एक लड़की घर से निकलती है सोलो ट्रिप के लिए। सोलो ट्रिप यानी जब आप अकेले बिना किसी दोस्त, बिना किसी भी साथी के कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो ये लड़की घर से निकलती है, दूसरे शहर पहुंचती है, घूमती है, फिरती है और फिर अचानक एक दिन हवा में गायब हो जाती है। इसकी तलाश की जाती है और फिर एक दिन इस लड़की की लाश मिलती है। कहाँ? उसी होटल में जहां उसने पहले दिन चेक इन किया था। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा केस जिसने दुनिया के लगभग सभी देशों के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जिस केस पर एक साथ पुलिस और लाखों करोड़ों लोग जांच कर रहे थे, लेकिन जब सच सबके सामने आया, सबके होश उड़ गए। क्या थी ये कहानी और आखिर क्यों इसे दुनिया के सबसे क्रीपीएस्ट और हॉरर केसेस में से एक गिना जाता है, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। एलिसा लैम 21 साल की एक स्टूडेंट जो कनाडा में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली एलिसा एक रोज घर से बाहर निकलकर कहीं घूमने जाने के बारे में सोचती है। अब एलिसा को कुछ मेंटल इश्यूज थे। उसे डिप्रेशन की शिकायत थी, जिसके लिए वो काफी हैवी डोजेस भी लिया करती थी और उसका इलाज चल रहा था। एलिसा ये सब कुछ टम्बलर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया करती थी, जहां वो बताती रहती थी कि किसी बार तो और कई दिन तो ऐसा होता था कि जब उसे अपने बिस्तर से उठने तक की हिम्मत नहीं हो पाती थी, जब उसे लगता था कि उसकी दुनिया बिखर रही है और वो शायद मर ही जाएगी। उसे बुरा लगता था कि इतनी कम उम्र में उसे इतनी हैवी डोजेस लेनी पड़ती हैं। उसे दुख होता था जब किसी भी दिन वो अचानक इतना लो महसूस करती थी कि वो चल फिर भी नहीं पाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी एलिसा अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से बेहद प्यार करती थी और हर छोटी बड़ी बात ऑनलाइन अपने दोस्तों से शेयर करती थी। उसने कभी अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में किसी से नहीं छिपाया था। अपने साथ बीतने वाली हर अच्छी, हर बुरी चीज को वो खुलकर और बिना किसी फिल्टर के सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। तो एक दिन एलिसा ने तय किया कि वो अकेले कहीं घूमने जाएगी, खुद की पहचान ढूंढने के लिए और अपने बारे में और ज्यादा जानने के लिए। उसने जब ये आइडिया अपने पेरेंट्स के सामने रखा तो जाहिर तौर पर पहले सभी ने मना किया। घर वाले जानते थे कि उसकी दिमागी हालत कैसी है और अगर कोई डिप्रेशन का एपिसोड उसके साथ बीत गया तो अनजान शहर में भला उसकी मदद कौन ही कर पाएगा। वैसे यहाँ बता दूं कि एलिसा की जो फैमिली थी वो रहती कनाडा थी, लेकिन ओरिजिनली वो लोग हांगकांग से थे। तो एलिसा ने अपने पेरेंट्स को मनाना शुरू किया। उसने कहा कि वो अपना पूरा ध्यान रखेगी, टाइम पर सारी दवाइयां लेगी और अपनी सेहत का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी। अब एलिसा की जिद के आगे आखिरकार उसके पेरेंट्स झुक ही गए और वो मान गए। वो कहीं ना कहीं जानते थे कि उनकी एलिसा समझदार है, लेकिन उसके डिप्रेशन के कारण उन्हें उसकी चिंता रहा करती थी। तो पेरेंट्स ने जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया, एलिसा ने जगह ढूंढनी शुरू की। एलिसा ने 3-4 शहर चुने। ये सारे शहर अमेरिका में थे। एलिसा की इसी लिस्ट में एलए यानी लॉस एंजलिस भी शामिल था। एलए को अमेरिका के सबसे हैपनिंग सिटीज में से एक कहा जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि जितनी हैपनिंग, जितनी ज्यादा मजेदार ये सिटी है, उतनी ही खतरनाक भी है। लेकिन इन सबसे अनजान एलिसा ने वहीं जाने का तय किया और एक होटल में अपने रहने का इंतजाम किया। ये होटल स्टूडेंट या कम बजट में ट्रैवल करने वालों के लिए एक अच्छी जगह थी। एलिसा खुश थी कि उसे सस्ता और अच्छा और शहर के बीचों बीच एक होटल मिल गया है, जहां से उसे घूमने फिरने में आजादी होगी। इस होटल का नाम था स्टे ऑन मेन। एलए के सबसे बड़े होटल सेसिल होटल का एक नया रिनोवेटेड पार्ट था ये स्टे ऑन मेन। सेसिल होटल की हिस्ट्री भी मैं आपको एक स्टोरी में विस्तार से ब्रीफली बता चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल बात करेंगे हम एलिसा की ही कहानी की। और सेसिल होटल के बारे में जानने के लिए आपको वो स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। उसका लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डालूंगी या फिर ऊपर कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो एलिसा एलए पहुंचने के बाद एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट करती है। एलिसा अपने घर से निकलकर एक अलग देश पहुंच गई थी, एक अनजान शहर में कदम रख चुकी थी। एलिसा एक्साइटेड थी, नर्वस थी, लेकिन बेहद खुश भी थी। साल 2013 बस शुरू ही हुआ था। एलिसा पहले सैन डिएगो गई और उसके बाद 28 जनवरी को एलए पहुंच गई थी।
होटल में चेक इन किया और ट्रिप पर निकलने से पहले जो वादा एलिसा ने अपने पेरेंट्स से किया था कि वो हर रोज उन्हें फोन करेगी, फोन करके बताएगी कि उसकी तबीयत कैसी है, वो कहाँ घूमी, उसने पूरे दिन क्या किया, तो इन सब के बारे में वो घर वालों को रोजाना ही बता रही थी। फिर आती है तारीख 31 जनवरी, यानी एलए पहुंचे हुए उसको 3 दिन बीत चुके थे। पूरा दिन घर वाले एलिसा के कॉल का इंतजार करते हैं, उसे फोन करते हैं तो कोई जवाब भी नहीं आता। घर वालों की टेंशन बढ़ जाती है। बेटी एक अनजान शहर में थी और उसकी दिमागी हालत को लेकर भी वो वैसे ही टेंशन में रहा भी करते थे। तो एलिसा की फैमिली उसके मिसिंग होने का, उसके लापता होने का केस दर्ज कराती है। एलए पुलिस डिपार्टमेंट यानी एलएपीडी के ऑफिसर्स तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। शुरुआत में पुलिस के सामने 3-4 थ्योरी थी। उन्हें लगा कि हो सकता है कि एलिसा इस शहर में नहीं थी तो कहीं गुम हो गई होगी। क्या पता वो अकेले रहना चाह रही हो और किसी से कोई बात ना करना चाहती हो। और आखिर जो थ्योरी थी पुलिस के पास, जो खुद पुलिस नहीं चाहती थी कि वो सच हो, वो ये थी कि एलिसा कहीं किसी एक्सीडेंट या क्राइम की शिकार ना हो गई हो। तो पुलिस ने सबसे पहले उस होटल से ही शुरुआत की जहां एलिसा एलए में आने के बाद रुकी हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस होटल का नाम था सिसिल होटल। एक ऐसा होटल जहां क्राइम होना, अनहोनी होना, आसान भाषा में कहें कि कुछ ना कुछ खराब होना जैसे बहुत ही आम था। ये एक ऐसा होटल था जहां दर्जनों सुसाइड हुए थे तो कई हत्याएं हुई थी। सीरियल किलर्स का ठिकाना भी एक टाइम पर ये होटल रहा था। तो जैसे ही मीडिया में ये बात सामने आई कि एक लड़की लापता हुई है और वो लड़की सिसिल होटल में रुकी थी, तो लोगों का अटेंशन इस केस की तरफ और भी ज्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि पहले दिन कुल 18-20 ऑफिसर्स इस होटल में गए थे एलिसा के बारे में पता लगाने के लिए। होटल को अच्छे से देखा गया। एलिसा के कमरे की भी तलाशी ली गई। पुलिस इस कमरे में पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। एलिसा का सारा सामान तो कमरे में पड़ा था। उसका चश्मा, कपड़े, पासपोर्ट, लैपटॉप और यहाँ तक कि उसका फोन और उसकी दवाइयां भी, हर एक चीज कमरे में थी। पुलिस ने होटल के स्टाफ से बातचीत की। आधे से ज्यादा लोगों ने तो एलिसा को उस होटल में कभी देखा ही नहीं था। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इन्वेस्टिगेशन करते करते 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ क्लू नहीं था। कोई सुराग, कोई सबूत नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के ही दौरान पुलिस ने सिसिल होटल के आसपास के इलाके में भी पता करने की कोशिश की। दरअसल होटल के आसपास का इलाका एक ऐसा एरिया था जिसे स्किड रो कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां बेहद गरीब लोग, बेघर लोग रहा करते थे। ड्रग्स से लेकर मेंटली वीक लोग तक सभी के सभी इसी इलाके में रहते थे। कई बार किसी कैदी को आजाद किया जाता था या फिर कोई पागल खाने से छूट कर आता था तो उसे भी इसी इलाके में छोड़ दिया जाता था। इन्हीं कुछ वजहों के कारण ये जगह काफी खतरनाक थी और अजीब और खतरनाक तरह के क्राइम यहाँ होते ही रहते थे। पुलिस को शक था कि क्या पता गलती से एलिसा इस जगह पहुंच गई हो और फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था। यहाँ भी पुलिस के हाथ खाली ही थे। तो अब पुलिस के पास सिर्फ एक रास्ता था। आखिरकार 6 दिन बाद पुलिस के हाथ होटल के सीसीटीवी फुटेज लग चुके थे। एलिसा के फ्लोर पर कोई कैमरा नहीं था और होटल के ज्यादातर कैमरे भी ठीक ठाक हालत में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन फिर भी पुलिस को उम्मीद थी कि हो सकता है कि इन फुटेजेस के जरिए कुछ तो ऐसा निकल आएगा जो एलिसा के बारे में कुछ तो बता ही पाएगा। पूरे होटल के फुटेज चेक किए गए। इतने में अचानक आखिरकार एलिसा का एक वीडियो उन्हें मिल जाता है। एलिसा एक लिफ्ट में थी और इसके दरवाजे काफी देर तक खुले हुए थे। एलिसा लिफ्ट के सारे बटन दबा रही थी। एलिसा हाथों से इशारे कर रही थी और एक पॉइंट तो ऐसा आया जहां देखकर लग रहा था कि वो किसी से छिपने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही अजीब सा वीडियो था। पुलिस ने कुछ और फुटेज भी खंगालने शुरू किए, लेकिन होटल से बाहर जाने का उसका कोई वीडियो कभी नहीं मिला। हर एक गेट, हर एक एंगल से चेक किया गया, लेकिन लिफ्ट के बाद किसी भी कैमरे ने एलिसा को होटल से बाहर जाते हुए कैप्चर किया ही नहीं था। यानी एलिसा उस होटल को छोड़कर कभी कहीं नहीं गई थी और वो अभी भी उसी होटल में थी। तो फुटेज सामने आने के बाद एलएपीडी के 14 ऑफिसर्स एक बार फिर होटल पहुंचते हैं। इस बार बारीकी से जांच की जाती है। हर कमरा, हर स्टोर, हर बाथरूम, हर एक जगह, यहाँ तक कि डस्टबिन भी चेक किया जा रहा था।
पुलिस मानकर चल रही थी कि एलिसा जिंदा या फिर मुर्दा किसी भी हालत में मिल सकती है। इसी दिन होटल में सेंट ट्रैकिंग डॉग्स भी लाए गए। इन कुत्तों को एलिसा के कपड़े सुंघाए गए और फिर इन्होंने दौड़ना शुरू किया। पुलिस को लगा कि शायद केस में कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन ये कुत्ते एक अजीब सी जगह जाकर रुक गए, जहां से केस और ज्यादा पेचीदा हो गया। दरअसल ये ट्रैकिंग डॉग्स एक बड़ी सी खिड़की के पास जाकर रुक गए। इसके बाद होटल की छत को भी चेक किया गया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। उस खिड़की के आसपास भी अच्छे से तलाशी ली गई, लेकिन वहां भी कोई सुराग, कोई सबूत नहीं था। अब तारीख आती है 19 फरवरी, यानी एलिसा को गायब हुए कुल 19 दिन बीत चुके थे। सिसिल होटल में रहने वाले टूरिस्ट अचानक शिकायत करते हैं कि कमरों में पानी नहीं आ रहा है, और जो पानी आ रहा है उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही है। उसका रंग भी अजीब सा ब्राउनिश है। टूरिस्ट की शिकायत पर होटल के मेंटेनेंस स्टाफ को कहा जाता है कि एक बार पानी की जो टैंक्स हैं उसे जाकर देखा। तो स्टाफ पहुंचता है छत पर, जहां पे सारे के सारे टैंक्स रखे हुए थे। वो देखता है कि एक टैंक का जो लिड है, जो उसका ढक्कन है, वो खुला हुआ था। वो अंदर झांक कर देखता है तो वहां एक लड़की की लाश पड़ी होती है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पता चलता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि एलिसा की ही है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है और देखती है कि उसकी बॉडी टैंक के एकदम ऊपर तैर रही थी। लोग हैरान थे कि क्या बीते 19 दिन से उसकी डेड बॉडी उसी टैंक में थी। पुलिस का कहना था कि उन्होंने तो पूरी छत छान मारी थी, लेकिन क्या पानी के टैंक खोलकर नहीं देखे गए थे? कई सारे सवाल अब लोगों के मन में थे। तो सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। अब क्योंकि एलिसा का शरीर पानी के अंदर से मिला था, तो उसके शरीर से सब कुछ मिट चुका था। किसी तरह का निशान, कुछ भी विजिबल तो बिल्कुल नहीं था। पोस्टमार्टम में भी ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया जिससे कोई भी हेल्प इन्वेस्टिगेशन पर हो सके। तो पुलिस एक तरफ इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग इस केस को लेकर बात कर रहे थे। एक कम्युनिटी बन गई थी, जहां कई सारे लोग मिलकर इस केस की दूर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे। कुछ को लग रहा था कि पुलिस इस केस में असली कातिल को छिपाने की कोशिश कर रही है, तो किसी को लग रहा था कि होटल में रहने वाले किसी शख्स ने ही एलिसा को मार डाला है। यहाँ से अब कई सारी अजीब चीजें भी निकलनी शुरू होती हैं, जो इस केस को पेचीदा, अजीब और डरावना बना देती हैं। दरअसल एलिसा का जो केस है वो 2013 में सामने आया था। अजीब बात ये थी कि ठीक 10 साल पहले जापान में एक फिल्म बनी थी, डार्क वाटर, जिसकी कहानी एलिसा की कहानी से बहुत ज्यादा मिल रही थी। फिल्म में एक बच्ची होती है जिसके कपड़े एलिसा के कपड़ों से मैच कर रहे थे। फिल्म में एक सीन में टैप से गंदा पानी आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिसिल होटल में हुआ था। और सबसे अजीब, सबसे क्रीपी फैक्ट ये था कि फिल्म में उस बच्ची की मौत छत पर रखे एक टैंक में पानी के अंदर डूब जाने से हो जाती है, जिस टैंक को कायदे से बंद होना चाहिए था। और बिल्कुल इसी तरह एलिसा की भी मौत हुई थी। एक और बहुत ही अजीब इत्तेफाक सामने आया। दरअसल एलिसा के गायब होने के समय एलए के स्किड रो एरिया की तरफ टीबी फैला था। इस टीबी टेस्टिंग के लिए लोगों को बुलाया जा रहा था। अजीब बात यह थी कि इस टेस्ट का नाम लैम एलिसा था, यानी एलिसा के नाम का ठीक उल्टा, लैम एलिसा। अजीब इसलिए भी क्योंकि एलिसा जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, वहां वो टीबी को लेकर भी रिसर्च कर रही थी। एक थ्योरी ये भी निकल कर आई कि शायद ये होटल सिसिल होटल ही श्रापित है, भूतिया है, क्योंकि यहाँ इतनी हत्याएं, इतने सुसाइड हुए। इसलिए ये होटल अब शायद आत्माओं का घर है और उन्हीं में से कोई आत्मा एलिसा की मौत की जिम्मेदार है। इसी बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि एलए आने के बाद से एलिसा अपनी दवाइयां नहीं ले रही थी। ये भी पता चला कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो भी काफी सीवियर था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन एलिसा का दवाइयां ना लेना यहाँ उन्हें खटक रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन जारी थी और इसी बीच उसी साल जून में, यानी जून 2013 में एलिसा लैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट जारी होती है। बताया जाता है कि गलती से डूबने के कारण एलिसा की मौत हुई थी। इसी के साथ सामने आई पुलिस की थ्योरी, जिसने वाकई इस केस को काफी हद तक सॉल्व कर दिया। पुलिस ने बताया कि एलिसा ने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। इसी के कारण उसका बिहेवियर होटल के अंदर अजीब सा हो गया था।
वो लोगों से लड़ती थी, भागती रहती थी और अचानक हंसती रहती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी बीमारी ऐसी थी जहां वो अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में फर्क ही नहीं कर पाती थी, और दवाएं नहीं लेने पर ये सब चीजें और ज्यादा एस्केलेट हो गई, हर चीज बढ़ती चली गई। बताया गया कि एलिसा का लिफ्ट वाला वीडियो भी इसी तरफ इशारा करता है, जहां शायद उसे अपनी इमेजिनेशन में कोई शख्स दिखाई दे रहा था और उसी को वो कभी अंदर आने के लिए कह रही थी तो कभी उसी के साथ खेल भी रही थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसी एपिसोड के दौरान यानी कुछ एक घंटों में ही ये सब कुछ हुआ था। तो इसी के बाद एलिसा अचानक उस बड़ी सी खिड़की से बाहर की तरफ निकल गई, यानी जो फायर एग्जिट था उसके थ्रू वो छत पर पहुंच गई सीढ़ियों के जरिए, और उसने टैंक खोला और पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रही है और वो मर सकती है, तो उसने टैंक के ऊपर आने की कोशिश की, कपड़ों को उतारना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी उसे लगातार नीचे की तरफ ही खींच रहा था और आखिरकार उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। तो ये था वो मामला, वो केस जिसने दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींची। एक मनूस होटल, एक लड़की का उसी होटल से अजीब सर्कमस्टांसेस में गायब हो जाना और फिर और भी ज्यादा अजीब सर्कमस्टांसेस में उसकी लाश का मिलना। द एलिसा लैम केस। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी क्या कुछ थ्योरी है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।